जी हाँ, देख रहे थे हम लोग कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा देता है जिस संज्ञा शब्द से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से क्या कह रहा है, जिस संज्ञा शब्द से केवल केवल क्या, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जिन संज्ञा शब्द से केवल एक का बोध हो, कहने का मतलब ये, जिन संज्ञा शब्द से केवल एक का बोध हो उसको हम क्या बोल देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ हम लोग देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कह रहा है जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों का नाम क्या हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, दिनेश हो गया, कोई भी व्यक्ति का नाम होगा, किसी भी व्यक्ति का जो भी नामकरण कर दिया गया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ये मूल शब्द ही है। दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम में कौन सी संज्ञा होती है आपसे पूछा जाता है, तो दिशाओं में जैसे आपका हो गया भाई उत्तर, पूर्व, पश्चिम, है ना, कोई भी दिशा की बात करेगा, उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, है ना, जो भी दिशाएं हैं, दिशाओं के नाम में कौन सी संज्ञा जाएगी आपकी, याद रख लेना व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे ये देश का नाम, किसी भी देश का नाम हो, जैसे भारत है, नेपाल है, चीन है, भूटान है, अमेरिका है, किसी भी देश का नाम अगर बात करेगा तो भारत, चीन, है ना, पाक, नेपाल, भूटान, देश का नाम किस में जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। इसके अलावा और क्या है, राष्ट्रीय जातियों का नाम, जैसे राष्ट्रीय जाति में हम लोग कहते हैं ना भारतीय हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, वो लोग चीनी हैं, वो लोग अमेरिकन हैं, तो जो भी राष्ट्रीय जातियां, जैसे आप फॉर्म भरते होंगे तो आपकी राष्ट्रीय जाति पूछता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, भारतीय, तो ऐसे शब्द है, भारतीय है, चीनी है ना, जो भी राष्ट्रीय जिसकी जाति है। समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम से आपसे प्रश्न पूछेगा, समुद्रों में जैसे हम कह दें भाई आपका प्रशांत महासागर है ना, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, भूमध्य सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, इन सारे शब्दों के साथ आपका कौन सा चलेगा, समुद्रों के नाम। जैसे हमने लिख दिया काला सागर, काला सागर, आपका हो गया कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, है ना। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है। जी हाँ, उसके बाद पर्वतों के नाम, कोई भी पर्वत है ना, पर्वतों के नाम में आपका जैसे हिमालय हो गया, अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया, विदेश में जाओगे आपका राकीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है, कोई भी पर्वत का नाम होगा। जैसे आप ले लीजिए पर्वतों में हिमालय हो गया, हिमालय हो गया, विदेश में जाओगे एंडीज पर्वतमाला है, राकी पर्वत श्रेणियां है, जितने भी पर्वत हैं, पर्वतों के नाम किस में आएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। पुस्तकों का नाम, रामायण, गीता, कुरान, है ना, जो भी किस किताबें हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये किताबें किस में आएंगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आइए समाचार पत्रों को देखते हैं, समाचार पत्रों की बात करते हैं। समाचार पत्र भी हो गए, जैसे अमर उजाला हो गया, है ना, दैनिक जागरण हो गया, भास्कर हो गया, हिंद हो गया, जो भी समाचार पत्र हैं, जैसे अमर उजाला की हम बात कर रहे हैं, अमर उजाला, है ना, या फिर आप हिंदुस्तान पत्र हो गया समाचार, हिंदुस्तान। आप तमाम पत्र जानते हैं, सिर्फ समझने के लिए एक दो पत्रों का हम जिक्र कर दे रहे हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक युद्ध और घटनाओं के नाम, जैसे ऐतिहासिक युद्ध आपका है, तराइन का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, आपका तराइन का युद्ध है, बक्सर का है, बक्सर का है ना। और ऐतिहासिक घटना में और जैसे 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति आपकी हो गई, है ना। और आप लिख सकते हो जैसे चौरी चौरा कांड, है ना, ये भी तो घटना ही है, चौरी चौरा कांड हो गया, है ना, काकोरी ट्रेन डकैती हो गई, है ना। जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं ये सब किस में आएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। दिन तथा महीनों का नाम देख लो, दिन तथा महीनों के नाम में जैसे आपका क्या हो गया भाई, सोमवार, मंगलवार, है ना, सोमवार, मंगलवार। उसके अलावा महीनों में जैसे आपका जनवरी, फरवरी, हिंदी महीनों में चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, है ना, जेठ, आषाढ़।
सिर्फ मैं समझाने के लिए सबका एक एक दो दो शब्द लिख रहा हूं। अब पूरा लिखेंगे कि 12 महीनों का नाम लिखें, 7 दिनों का नाम लिखें, हिंदी महीनों का नाम लिखें, तब तो हम लोग यही पढ़ते रह जाएंगे। ठीक, आप सोमवार, जनवरी, जेठ, आषाढ़ ऐसे शब्द जो दिन तथा महीनों के नाम में आएंगे। जैसे आप देख सकते हो, और क्या त्योहारों के नाम आप देख सकते हो, त्योहारों के नाम होली, दशहरा, उत्सवों के नाम कोई उत्सव है जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, होली हो गया, है ना, 15 अगस्त हो गया, क्योंकि 15 अगस्त एक ही मनाई जाएगी, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, 5 सितंबर हो गया। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। नगर है कोई, जैसे नगर चौक चौराहे हैं, है ना, कोई नगर है, जैसे आपका ले लिया हमने अमेठी हो गया, है ना, लखनऊ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, है ना, दिल्ली हो गया। कोई चौक है जैसे गांधी चौक, अंबेडकर चौक, किसी सड़क का नाम है जैसे हम लोग कह देते हैं दिल्ली रोड, शेरशाह सूरी मार्ग, है ना, जीटी रोड, किसी का नामकरण कर दिया जाए तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप इनको समझने का प्रयास कीजिए। यदि किसी शब्द से केवल एक का बोध हो, एक सिंगल हो तो उससे हम किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। अगला है आपका जातिवाचक संज्ञा। जी हाँ, जी हाँ, देखिए जातिवाचक संज्ञा में कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्द से, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु हो, एक की बात नहीं कर रहा, एक ही प्रकार, प्रकार का मतलब क्या हो गया, कई हो गया, एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो। एक ही प्रकार के मतलब वो एक ना हो, एक ही प्रकार का हो। अगर हम कहें तो उनसे कई का बोध होगा। एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, उसको हम किस में रखते हैं, एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो जैसे हमने कह दिया मानव, तो मानव व्यक्ति है कि नहीं, लेकिन मानव कहने से दुनिया के सारे मानव आ गए। अच्छा, जैसे हमने कह दिया लड़का, है ना, तो लड़का कहने से किसी एक लड़के का बोध थोड़ी ना हो रहा है, लड़का कहने से दुनिया के सारे लड़के आ गए। अच्छा, वस्तु जैसे हमने कह दिया कोई कुर्सी, कुर्सी, कुर्सी कहने से दुनिया की सारी कुर्सी आ गई। अच्छा, फिर हम जैसे घर कह दिए, घर कहने से दुनिया के सारे घर आ गए। हमने कह दिया मकान, हमने कह दिया स्कूल। कहता है कि जिन संज्ञा शब्दों से के प्रयोग से एक प्रकार का बोध हो जाए, एक समूह का बोध हो जाए, है ना, एक जाति का बोध हो जाए, उसी को हम किस में रखते हैं, जातिवाचक संज्ञा में रहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे सगे संबंधियों के नाम, किसी व्यवसाय का नाम हो, किसी पद का नाम हो। सगे संबंधियों में जैसे हमने कह दिया भाई बहन, है ना, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, ये सब। व्यवसाय, जैसे व्यवसाय में आप अध्यापक हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो। जैसे आपने कह दिया अध्यापक, है ना, अध्यापक, डॉक्टर, मास्टर। कोई पद है जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन तरह के पद भी हो गए, है ना, प्रधान हो गया, मंत्री हो गया, इस तरह के पद भी आपके किस में आ जाएंगे, क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। पशु पक्षियों का नाम हो गया, जैसे हमने कह दिया कबूतर, कबूतर भाई पशु पक्षी है, कबूतर। हमने कह दिया कुत्ता, हमने कह दिया घोड़ा, है ना। और जानवरों के नाम में आपका गाय, भैंस, ठीक है ना। ध्यान देना, इस कबूतर में, कुत्ता में, अगर कुत्ता कहने से पूरे कुत्ते समूह का बोध हो रहा है। अच्छा, लेकिन मान लीजिए आपसे कह दिया जाए लिब्राडोर कुत्ता। गाय में हमने कह दिया हरियाणवी गाय, तो ध्यान देना ये भी आपकी गाय मान लीजिए है, गाय, गाय। हमने कह दिया हरियाणवी गाय, हरियाणवी, हरियाणवी, या साहीवाल आप कहते हो। तो भैंस में जैसे हमने कह दिया, भैंस शब्द का प्रयोग हमने कह दिया, भैंस में हमने कह दिया मुर्रा, भदावरी, तमाम प्रजातियां चलती हैं। तो हरियाणवी क्या है, हरियाणवी गाय, हरियाणवी गाय। हरियाणवी गाय में आप कंफ्यूज होकर के व्यक्तिवाचक नहीं मारोगे, क्या मारोगे, जातिवाचक मारोगे, क्योंकि हरियाणवी गाय एक थोड़ी ना है,
हरियाणवी गाय कहने से खुद ही कह रहा कि किस जाति की आप गाय लोगे, हरियाणवी समूह की गाय लोगे, है ना। कौन सी भैंस चाहिए आपको, मुर्रा चाहिए, भदावर चाहिए। तो ये शब्द क्या है, एक जाति की सूचना देते हैं। आप मान लीजिए उस गाय को खरीद करके लाए और अपने यहाँ उसका मोना सोना डोना नाम रख लिया, जो भी आपको अच्छा लगता है, तब वो आपका हो जाता है किसमें, व्यक्तिवाचक में जाएगा। जैसे पेड़ पौधों के नाम में आ जाइए, जैसे हमने कह दिया आम। आम शब्द में कौन सी संज्ञा है, आम शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन आम में हमने कह दिया दशहरी आम, हमने कह दिया कौन सा, दशहरी आम। तो ध्यान देना दोस्तों, दशहरी आम भी क्या है, दशहरी आम भी जातिवाचक है, क्योंकि दशहरी आम एक थोड़ी ना होता है, दशहरी आम कहने से पूरी दशहरी जाति का बोध होता है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे आइए, कोई वस्तु है, जैसे वस्तु में भी हमने लिखा ना, कुर्सी, कलम, किताब, कॉपी, कोई भी वस्तु लिख देंगे तो किसमें जाएगी आपकी, कौन सी संज्ञा हो जाएगी वस्तु में, आपकी जातिवाचक। प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे हमने कह दिया आंधी, तूफान, है ना। देख लीजिए, इसमें मिटा दें इसको समझाने के लिए। देखो प्राकृतिक तत्वों में जैसे हमने कह दिया तूफान, तूफान, भूकंप, भूकंप। तो तूफान और भूकंप शब्द में कौन सी संज्ञा है, तूफान और भूकंप, आंधी, इस सब में कौन सी संज्ञा है आपकी, जातिवाचक। मान लीजिए उस भूकंप का नाम रख दिया गया कि ये वाला भूकंप, तूफान का नाम रख दिया, जैसे हुदहुद तूफान आया था तो हुदहुद शब्द रख दिया जाएगा, तो इसका मतलब हुदहुद तूफान एक ही है, फिर वो आपका व्यक्तिवाचक में जाएगा, ठीक ना। जैसे हमने शब्द दे दिया पर्वत, मान लीजिए हमने शब्द दे दिया पर्वत, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है, पर्वत शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर पर्वत का नाम अगर कर दे हिमालय, तो हिमालय में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। ध्यान देना, पर्वतों के नाम दूसरी चीज है और पर्वत शब्द दूसरी चीज है। जैसे हमने कह दिया भाई मनुष्य, तो मनुष्य कहने से कई मनुष्यों का बोध हो रहा है, लेकिन मनुष्य का नाम रख दिया हमने राम, तो राम से किसका बोध हो रहा है, किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक का बोध होता है और जातिवाचक संज्ञा में एक पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगली चर्चा करते हैं समूहवाचक। ये व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, भाववाचक संज्ञाएं। देखिए भाववाचक कहता है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से, किसकी बात कर रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों से कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण की बात करें, गुण, धर्म, स्वभाव, गुण, धर्म, स्वभाव, दशा, स्थिति, है ना, गुण, धर्म, स्वभाव, दशा, स्थिति आदि का बोध हो, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाववाचक संज्ञाओं को आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। जिन संज्ञा शब्दों को सिर्फ आप क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसको हम कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे एक शब्द जाति है, जाति शब्दवाचक शब्द है लड़का, आज जातिवाचक शब्द है लड़का। अब जातिवाचक शब्द लड़का को भाववाचक बनाना होगा तो लड़का का लड़कपन, लड़का का भाववाचक क्या हो गया, लड़कपन। अगर आपसे कोई कहे कि आप अपने अंदर का लड़कपन मुझे दिखाओ, तो लड़कपन आप दिखा सकते हो, लड़कपन सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कुछ आदमी कहते हैं ना कि भैया बुढ़ापे में इनको लड़कपन छाया है ना। कुछ लोग, जैसे बूढ़ा शब्द से बना बुढ़ापा, मित्र से बना मित्रता। आपसे कोई कहेगा आप अपनी मित्रता मुझे दे दो, तो क्या मित्रता कोई वस्तु है कि दे दोगे ले जाओ, क्योंकि इसको आप क्या कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। ठीक, आगे देखिए। अच्छा, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो मूल रूप से होती नहीं है, भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, संज्ञाएं ऐसे भी संज्ञाएं बनाई जाती हैं, बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा मूल रूप से होती नहीं है, बनाई जाती है। और बनाई जाती है कैसे, प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगाकर, लगाकर भाववाचक संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर इसका निर्माण किया जाता। अब भाववाचक संज्ञाएं बनती किससे हैं, ये स्टार प्रश्न है, पिछली बार यूपीपी का आया है कि भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनाई जा सकती। तो एक कंडीशन देता है जातिवाचक से,
जातिवाचक से बनाई जा सकती हैं। उसके अलावा और क्या है, सर्वनाम से बनाई जा सकती हैं, सर्वनाम से बनाई जा सकती हैं, क्रिया से बनाई जा सकती हैं, विशेषण से बनाई जा सकती हैं और अव्यय से बनाई जा सकती हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनाई जा रही हैं? 5 प्रकार से बनाई जा रही। संज्ञा में कौन सी संज्ञा से, किस संज्ञा शब्द से बनाई जा रही है? आपकी जातिवाचक से, सर्वनाम से बनाई जा रही है, क्रिया से भी बनाई जा रही है, विशेषण से भी बनाई जा रही है और अव्यय से भी बनाई जा रही है। तो देखो जातिवाचक शब्द में कैसे बनाई जाएगी? जैसे जाति शब्द है, हमने लिया लड़का, लड़का। अभी आपको मैं कुछ होमवर्क दूंगा यहीं पे करने के लिए, अभी समझा रहा हूं बस। लड़का से हो गया लड़कपन, लड़का से लड़कपन। ऐसे बच्चा शब्द से, बच्चा से क्या बन जाएगा? बचपन। शिशु से शैशव होता। बूढ़ा शब्द कई बार पूछा गया है, बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बनेगा? बुढ़ापा। कई बार परीक्षाओं में आया है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन, बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता, है ना, ऐसे शब्द। जैसे सर्वनाम से कैसे देखोगे? मम से ममत्व हो गया, अपना से अपनापन हो गया, अपना से अपनापन हो गया। ऐसे शब्द बनाए जाएंगे। जैसे क्रिया से आप कैसे बनाओगे? क्रिया से देखते हैं, जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ना शब्द क्रिया है। अब पढ़ना शब्द क्रिया है, पढ़ना। तो अगर इसको हम क्या कहते हैं? पढ़ाई, है ना। लिखना से लिखाई, लिखना से लिखाई। लेकिन एक शब्द और यही आपको परेशान करेगा, मैं बताने वाला जो हूं। पढ़ाई तो लिखाई समझ में आता है, लेकिन मीठा से मिठाई मत करना, क्योंकि मिठाई शब्द भी क्या है? मिठाई शब्द भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। मीठा से मिठास, मीठा से मिठास शब्द हो गए। मिठाई मत करना, होश में आ जाना, ये आपको परेशान करेगा। इस पे भी मैं स्टार बना रहा हूं। मीठा से मिठाई नहीं, मिठास करोगे। अच्छा, विशेषण से देख लेते हैं। विशेषण शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी की विशेषता बताए उनको हम विशेषण कहते हैं। विशेषण में आइए, थोड़ा सा इसको देखो। जैसे इसमें गर्म शब्द है, गर्म आपका क्या है? विशेषण। लेकिन गर्म से हम क्या बना दें? गर्मी बना दें। ठंड से ठंडी, सर्द से सर्दी बना दें, है ना, सर्दी बना दे। मीठा विशेषण ही तो है, मीठा जो इसमें मैंने लिखा है, मीठा यहाँ का है शब्द, मीठा। मीठा क्योंकि विशेषण है, मीठा से क्या बन गया? मिठास बन गया है। और अव्यय देख लेते हैं कुछ। अव्यय, अव्यय शब्द में जैसे पर्याप्त, पर्याप्त शब्द है ना। दूर से आपका बन जाएगा दूरी शब्द बन जाएगा। कुछ ऐसे तमाम शब्द बनेंगे। कुछ शब्द मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए करवा दे रहा हूं, जो आपसे पूछेगा कि इनका भाववाचक क्या होगा। पहले मैं भाववाचक की कंडीशन बता दिया हूं। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक से बनेंगी, सर्वनाम से बनेंगी, क्रिया से बनेंगी, विशेषण से बनेंगी। आइए तुरंत इसका हम अभ्यास कर लेते हैं, तब अगली संज्ञा देखते हैं। जी हाँ, देखिए भाववाचक संज्ञा जो कुछ बताए थे, इसके अलावा और कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे शिशु शब्द है, इन पे ध्यान देना। ये कुछ शब्द मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं, जिन पे मैं स्टार बनाऊंगा, उस पे आप विशेष फोकस करना, वो फंसाने वाली चीजें होंगी। जैसे शिशु, शिशु का आप क्या लिखोगे? शिशु का भाववाचक क्या होता है? शैशव। आप पढ़ते हैं ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शिशु का भाववाचक क्या बनेगा? शैशव बनेगा। वीर का क्या बनेगा? वीरता। आसान है। वीर का भाववाचक क्या बनेगा? वीरता। पंडित का क्या बनेगा? पंडिताई, या पांडित्य भी हो सकता है, ठीक। राष्ट्र का राष्ट्रीय बनेगा, राष्ट्र का भाववाचक राष्ट्रीय बनेगा। मनुष्य का मनुष्यता बनेगा, मनुष्य का मनुष्यता बनेगा। नारी का बनेगा नारीत्व,
नारीत्व, नारी का नारीत्व। निज का बनेगा निजता या निजत्व, निजता या निजत्व। सर्व का बनेगा सर्वस्व। जी हाँ दोस्तों, इसको ध्यान से समझना है, ये प्रश्न फंसाने वाले प्रश्न है। चतुर से क्या बन जाएगा? चतुराई, चतुर से चतुराई। उदार से बन जाएगा आपका उदारता, उदार से क्या बनेगा? उदारता। सूक्ष्म से क्या बन जाएगा? सूक्ष्मता, सूक्ष्म से सूक्ष्मता। मूर्ख से क्या बन जाएगा? मूर्खता, मूर्ख से मूर्खता। लघु से क्या बन जाएगा? लघुता, लघु से क्या बन जाएगा? लघुता। घबराना, घबराना से बन जाएगा घबराहट। कहते नहीं कि घबराहट हो रही है, कुछ लोग कहते हैं हमें बड़ी घबराहट हो रही है। घबराहट, अगर आपसे कोई कह दे कि नहीं अपनी घबराहट मुझे दे दो, तो कैसे दोगे अपनी घबराहट? घबराहट से महसूस कर सकते हो। चुनना, चुनना शब्द का होगा चुनाव, ध्यान देना, इस पे भी स्टार बना लो। चुनाव, चुनना का भाववाच्य क्या बनेगा? चुनाव, चुनाव, चुनना का चुनाव। अंदर का अंदरूनी, अंदर का अंदरूनी है। समीप का सामीप्य, ध्यान दे लेना इन शब्दों को, सामीप्य। समीप का क्या बन जाएगा? सामीप्य। निकट का नैकट्य, निकट का नैकट्य। और शाबाश का शाबाशी। जी हाँ दोस्तों, एक बार इसका आप रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ। शिशु का शैशव, वीर का वीरता, पंडित का पंडिताई या पांडित्य भी चल जाएगा, है ना, पंडिताई या पांडित्य भी होगा। राष्ट्र का राष्ट्रीय, मनुष्य का मनुष्यता, नारी का नारीत्व, निज का निजता, सर्व का सर्वस्व, चतुर का चतुराई, उदार का उदारता, सूक्ष्म का सूक्ष्मता, मूर्ख का मूर्खता, लघु का लघुता, घबराना का घबराहट, चुनना का चुनाव, अंदर का अंदरूनी, समीप का सामीप्य, निकट का नैकट्य, शाबाश का शाबाशी। ये आपकी प्रमुख भाववाचक संज्ञाएं हैं। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हो। इसके अलावा अब हम लोग अगला शुरू करेंगे समूहवाचक संज्ञा। आइए इसको देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा कह रहा है कि जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से क्या हो? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के क्या हो? समूह का बोध हो। वो कोई व्यक्ति भी हो सकती है और कोई वस्तु भी हो सकती है। व्यक्ति का समूह, जैसे पुलिस कहा तो पुलिस में किसका समूह है? व्यक्तियों का ही तो समूह होगा। हमने कह दिया गुच्छा, तो गुच्छा में कोई किसी का गुच्छा होगा तो वो कोई वस्तु ही तो होगी। तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के किसका बोध हो? समूह का बोध हो, उसको हम किस में रखते हैं? समूहवाचक शब्द। आपको देखिए, मैंने आपके पेपर की दृष्टिकोण से कुछ शब्दों को छांटा है जो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इनको समझाते चल रहे हैं। सभा, सभा किसकी होती है? व्यक्तियों की होती है। तो सभा कहने से किसी संख्या का बोध हो रहा है कि 5 आदमी है कि 10 आदमी है? जी नहीं। सभा कहने से कोई निश्चित नहीं, बस इतना कंफर्म है कि एक से अधिक है। सभा शब्द हो गया। दल, दल शब्द में कौन सी संज्ञा है? दल हो गया। आपका गिरोह शब्द है, कहते नहीं पुलिस का गिरोह, चोर का गिरोह, गिरोह शब्द हो गया। इन शब्दों को हूबहू याद कर लेना। आपसे पेपर में पूछेगा निम्न में से कौन सा समूहवाचक शब्द है या निम्न में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, बस। उसके अलावा गिरोह हो गया, गुच्छा शब्द हो गया, जैसे कहते हैं आम का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। कुंज हो गया, कुंज शब्द हो गया। मंडल हो गया, मंडल समूह की बात करता है। घौद, जिसे हम लोग गांव में कहते हैं ना आम का घौद, घौद लगा है, आम का घौद, महुआ का घौद, जामुन का घौद, घौद शब्द है। इसके अलावा शिष्ट मंडल एक शब्द देता है। सभा आप जानते हैं, सभा है, समितियां हैं, है ना। जुलूस, जुलूस शब्द में भी कौन सी संज्ञा है? आपकी समूहवाचक संज्ञा है। पुलिस हमने देख ही लिया, पुलिस शब्द है। सेना भी आएगा यहीं कहीं, ये सेना शब्द है। झुंड, झुंड का मतलब है क्या होता है? भाई समूह में आ रहे हैं। परिवार शब्द पे भी कौन सी संज्ञा है? परिवार शब्द पे भी समूहवाचक संज्ञा। और पुस्तकालय भी आपको परेशान करेगा, समूहवाचक संज्ञा। ढेर, कहते हैं आम का ढेर, अमरूद का ढेर। भीड़, भीड़ शब्द में भी कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। आप काफिला, कहते हैं इन लोगों ने काफिला निकाला है,
काफिला शब्द में भी कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। आगे ये संसार, संसार शब्द में भी समूहवाचक संज्ञा है। लगभग 15-20 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दों को छाट करके रखा है जो समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं और आपके पेपर में टकराते हैं। इनको ध्यान देना और इनको तैयार करना। एक और बच रहा है पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञाएं। आइए देखिए, कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आप जानते हो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ, कोई वस्तु भी हो सकती है वो, कोई पदार्थ भी हो सकता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ के किसका बोध हो? नाप तौल का बोध हो। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ के नाप तौल का बोध हो उसको हम किस में रखते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। वस्तुओं में देखो, जैसे धातुएं एवं वस्तुओं के नाम है, तो धातुओं जैसे सोना चांदी है ना, सोना चांदी तांबा है ना, लोहा, कोयला, खनिज, खनिज में आगे हम लोग कोयला देख रहे हैं, कोयला आदि, इस तरह की तमाम चीजें जिनको आपको नापा तौला जाए। खाने पीने की वस्तुओं में आप देख लीजिए, जैसे पानी है, तेल है ना, उपयोग वाले में डीजल है। जो चीजें आपको मार्केट से नाप तौल के मिले, आटा हो गया है ना, जो चीजें मार्केट में आपको गेहूं धान जो भी है, ये सारी चीजें आपको मार्केट में जो नाप तौल करके मिलेंगी उसमें कौन सी संज्ञा जाएगी भाई? आपको जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञाएं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको परीक्षा में परेशान करेंगे, थोड़ा सा उनको हम समझते हैं। एक प्रश्न पूछता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपको विकल्प देगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूं? देखिए, पहली चीज तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संज्ञा एक वचन है या बहुवचन। ये बहुवचन एक वचन का भी टॉपिक है, तो ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, बहुवचन नहीं होता। अब भाई व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम, तो आप सीधा कॉन्फिडेंस के साथ हो ना कि राम शब्द एक वचन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने लिखा गांधी, हमने लिखा सचिन, तो इनका बहुवचन नहीं होता। लेकिन अगर इसका हमने बहुवचन बना दिया, किसी कारणवश जबरदस्ती बना दिया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का अगर आप बहुवचन बना रहे हो तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है, फिर क्या हो गई? जातिवाचक। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, ये जयचंद शब्द जो है, ये जयचंद अगर ऐसे लिखा है जयचंद, तो ये जयचंद किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन इसका हमने बहुवचन बना दिया तो जयचंदों शब्द कैसी संज्ञा हो गया? जयचंदों शब्द जातिवाचक संज्ञा। आपसे पेपर में खूब पूछेगा कि जयचंदों शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो होश में रहना, जयचंदों शब्द में यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा है। जयचंदो शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ऐसे हमारे देश में सचिनों जैसे कई लोग हैं, सचिन का बहुवचन बनाएगा, गांधी का देश गांधियों शब्द का प्रयोग करेगा। यदि किसी शब्द का संज्ञा शब्द का बहुवचन बना देगा तो वो किस में चला जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा। यदि संज्ञा का बहुवचन बनाया जाएगा व्यक्तिवाचक का, तो किस में चला जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा। और एक पॉइंट ये समझिए, बहुवचन नहीं होता। अगर बनाया जाएगा, अगर बहुवचन बनाया जाता है तो किस में बदल जाएगी? जातिवाचक में बदल जाएगी, जातिवाचक में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? बदल जाएगी। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाएगा, पहली चीज तो होगा नहीं, अगर बनाया भी जाएगा तो किसमें बदल जाएगी? जातिवाचक। यानी एक पॉइंट और आपको मिल गया कि भैया जातिवाचक संज्ञा किस वचन में होती है? जातिवाचक संज्ञाएं
जातिवाचक संज्ञा किस में जाएगी? आपकी बहुवचन होती है, बहुवचन होती है। तो जातिवाचक संज्ञा बहुवचन होती है। एक कॉन्सेप्ट आपको और मिल गया, होती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में जाएगी? एक वचन में, और जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में होगी। ठीक, तो व्यक्ति, जाति, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, भाई पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। एक पॉइंट और लिख लो, पदार्थ है ना, पदार्थ या द्रव्यवाचक। तभी तो आपसे पेपर में पूछता है कि पानी शब्द एक वचन है कि बहुवचन, तो पदार्थ या द्रव्यवाचक का बहुवचन नहीं होता, नहीं होता। आपसे कोई पूछेगा पानी का बहुवचन, तो पानी का बहुवचन पनिये है, पानी का बहुवचन पानियों मत करना, क्योंकि पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। अच्छा, एक और बच रहा है आपके समूह पदार्थ या समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा तो ऑलरेडी बहुवचन शब्द होते ही हैं। तो ध्यान देना, तीन कॉन्सेप्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, और एक आपकी भाववाचक संज्ञा बच रही है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। किस वचन में होगा? एक वचन में होगा। तो एक वचन में प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब बहुवचन नहीं होता। तो ध्यान देना, आपकी कौन कौन सी एक वचन में प्रयोग हो गई? भाववाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग हो रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में प्रयोग हो रही है, और पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग हो रही है। ध्यान देना, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहीं पे है, आपसे जब एक वचन बहुवचन पूछेगा तो ये तीनों किस में जाएंगे? एक वचन में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आपको संज्ञा पूरा व्यवस्थित हो जाए। सबसे पहले इस टॉपिक में मैंने आपको शब्दों का वर्गीकरण समझाया कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हो सकता है। उसके अलावा फिर हमने पूरी अच्छे से कोशिश की है कि संज्ञा हम आपको समझा ले जाए, क्योंकि ये संज्ञा का एकमात्र वीडियो आपके लिए पूरा पर्याप्त वीडियो है। इसको अच्छे से पढ़ो, सुनो, समझो, और इसके साथ साथ आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करें। अपनी देव एकेडमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी देव एकेडमी परिवार को बढ़ाने में हम लोगों की मदद करें। यदि कोई कमी रह रही हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।